नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार का एजेंडा आज फिर एक बार हम बता दें, बिहार के एजेंडा के जो कार्यक्रम में जो नेताओं के विचार हैं, जो नेताओं के बयान हैं, उस बयान को खासकर लोग देखते हैं। और हम बता दें इस बयान का असर जनता पर, क्योंकि इसी पर प्रतिक्रिया भी हम लेते हैं जनता की। तो हम बता दें कि सबसे बड़ी खुशी की विषय ये है कि जो शिक्षक लगातार, जो नियोजित शिक्षक थे, जो वर्षों से लड़ाई लड़े, आज उसके लिए बड़ी सौगात होगी। लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। अब इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही लोगों के पास 3 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आप 3 विकल्प में कौन सी जगह आप पोस्टिंग चाहते हैं, इसके अलावा इन लोगों को परीक्षा भी दी जाएगी। परीक्षा के अनुसार इन लोगों का प्रमोशन भी होगा। देखिए, जो नीतीश कैबिनेट की 29 एजेंडे पर जो मुहर लगी है, उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं, उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है, अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाए। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं, इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें दिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही इसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है, वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान, जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है, वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी। और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो है, अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है, 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं, उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। तो यह व्यवस्था की, साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के, और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलेगी। बिहार के एजेंडा में दूसरा बड़ा बयान बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से आज सवाल पूछा गया कि आखिर लालू प्रसाद यादव को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से नहीं, देवगौड़ा के समय से ही सीबीआई था। उन्होंने ये भी कहा कि पहले यही लोग जो भ्रष्टाचारी थे, पहले कहते थे सीबीआई तोता है। तो इन लोगों को अब बचना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचारी बच नहीं सकते। बचने के लिए ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ललन सिंह मामले पर भी कहा, उनकी इस्तीफा पर कहा कि वो पहले से किस में थे, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। तो सम्राट चौधरी के इस बयान पर निश्चित तौर पर जदयू को प्रतिक्रिया देनी होगी। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। देखिए, ये देवगौड़ा जी के समय से सीबीआई लालू जी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपीए में जब सरकार में थे तब भी तोता बताया गया था। देखिए, ये लोग जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को यही लगेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जेडीयू में कुछ खेल चल रहा है क्या? हाँ, जेडीयू में कुछ खेल चल रहा है क्या? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी से दोनों से लड़ेगी और दोनों को 2024 में हराने का काम। हाँ, तो ललन जी उस पार्टी में हैं क्या भाई? क्या टेकर थे? तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं
कि कौन, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हवाई अड्डे पर ही पत्रकारों ने जब रोका और पूछा कि जो आखिर बिहार के विकास के मुद्दे पर क्या कहते हैं। उन्होंने सीधा कहा कि पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्रास्फीति से लेकर के देखिए पूरी तरह जो पूरे विश्व में तीसरे पैदान पर आ रहा अर्थव्यवस्था के मामले में, ऐसे में मोदी सरकार विकसित हो रही है और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। देखिए क्या कहते हैं हरदीप सिंह पुरी। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन नीचे कीजिए मुझे श्री हरमंदिर पटना साहब आके माथा टेकने का सौभाग्य मिला। ठीक है, आपको याद है कि याद होगा पिछले वर्ष 9 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 26 दिसंबर को 9 जनवरी को कहा था कि 26 दिसंबर को हम जो शहादत है साहिबजादों की उसको बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो विकास की गति में है, आज हम दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें स्थान पे है। बहुत जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होगी। गठबंधन में लगातार एक बात की चर्चा हो रही है और खासकर पूरे बिहार की जनता भी इस बात पर चर्चा कर रही है कि 29 दिसंबर को जो जदयू की बैठक होने वाली है, कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उस मुद्दे पर आखिर ललन सिंह के इस्तीफा पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। सभी कह रहे हैं ललन सिंह नाराज हो गए हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इस मुद्दे पर आज विजय चौधरी ने साफ कहा कि हमें तो मालूम नहीं है अगर इस्तीफा दिया है, न जदयू कार्यालय को किसी तरह की सूचना मिली है। ये मीडिया का ही एक भ्रामक बयान है जो पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ललन सिंह नाराज नहीं, ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन पूरे देश में के साथ बिहार में चर्चा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ललन सिंह अंदर से नाराज हैं। और खासकर हम बता दें ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जो 29 दिसंबर को बैठक कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें कितनी सीट चाहिए और इस सीटों का ही सारा तालमेल है और इसी को लेकर के बैठक भी होगी। लेकिन देखिए क्या कहते हैं विजय चौधरी। ऐसी खबर आपको भले आ रही है लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप सब लोग जानते हैं तू हमसे नहीं लेगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है। 9 महीने के बाद जब जेल से निकले हैं मनीष कश्यप, उनसे मिलने के लिए हजारों प्रशंसक आ रहे हैं। मनीष कश्यप को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पहले से लोग देख रहे हैं।
मनीष कश्यप ने जिस तेवर के साथ बिहार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, जमीनी स्तर पर भले उनके शब्द अलग हों, भले उनके बोलने का स्टाइल अलग हो, लेकिन ये बात आम जनता खा रही है, खासकर वो वोटर कह रहे हैं जो निश्चित तौर पर जुड़े हुए मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप जेल से छूटने के बाद जब वो घर पर पहुंचे तो उनके साथ दिव्यांग जो संघ है पूरे बिहार का, वो दिव्यांग वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि वो मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और इसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि इन दिव्यांगों का साथ उन्हें रहेगा, वो एक एक व्यक्ति की समस्याओं पर ध्यान देंगे और उन्होंने ये भी कहा जल्दी वो मैदान में उतरेंगे माइक लेकर के। देखिए क्या कहते हैं मनीष कश्यप के मिलने आए दिव्यांग। कोई शक नहीं है, हम दिव्यांग हैं, मंच पर जान दे देंगे। हम दिव्यांग के पैर से चल नहीं सकते, इनके लिए हम जान दे देंगे, जितना भी जान जाए। पैर से चल नहीं सकते, फिर भी हम जान दे देंगे, फिर भी लड़ेंगे। हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम लोग शपथ खाते हैं। इतना भरोसा मनीष कश्यप पे क्यों है भाई? गिसा इसलिए है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना है बिहार, लेकिन यहाँ के नेता यहाँ के सिस्टम ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, उसको बदलना है, मजदूर शराब रोक रहा है। बिहार के साथ मिलके बिहार के 70 लाख दिव्यांग मनीष कश्यप के साथ बिल्कुल है, पूरा बिहार में है। हम लोग जिला अध्यक्ष है सत्येंद्र यादव, उनके साथ हम लोग पूरा तैयारी के साथ। कौन है? सत्येंद्र यादव, आप भी दिव्यांग के। हाँ, आवाज को नहीं, मगर हम अब जब से पत्रकार हुआ है उससे दिल कर रहा था कि हम इनसे मिलेंगे। जब ये जेल गए तो हम 5 दिन खाना खाने के लिए मुमताज से नहीं खाए, छोड़ दिए खाना। इतना संघर्षशील हो गए थे हम लोग, पूरा 9 दिन हो गए थे। बहुत दिल से ज्यादा उम्मीद है कि इसको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। देखिए ये महागठबंधन और खासकर बिहार के एजेंडा में हम आपको लगातार दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन की जो दल हैं, चाहे कांग्रेस या फिर जनता दल यूनाइटेड, दोनों की 29 दिसंबर को बैठक होगी। हम बता दें कि बिहार के कांग्रेसियों के भविष्य को आज तय किया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस का भविष्य बिहार में जदयू और राजद के हाथों में है। राजद अगर चाहेगी तो कांग्रेस का विकास होगा, राजद चाहेगी तो कांग्रेस ठप। यानी कि कांग्रेस अपने बल पर चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकती और लड़ेगी भी तो चुनाव जीत नहीं सकती। हालांकि उनके एक सांसद हैं। अखिलेश सिंह ने आज प्रेस के संबोधित करते हुए कहा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि काफ़ी 3 घंटे तक मशक्कत हुई। बिहार के तमाम वरीय नेता आज खड़गे और फिर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की और बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया। अगर सूत्रों की माने तो 9 से कम सीटों पर कांग्रेस बिहार में लड़ने को तैयार नहीं है और राजद और जदयू 9 सीटों पर देने को तैयार नहीं है, 4 से ज़्यादा सीट नहीं दे सकती है। इसी बात को लेकर के मंथन हुई। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश सिंह। लेकिन बता दें 29 दिसंबर को भी बड़ी बैठक होगी। लेकिन एक बात का ऐलान उन्होंने कर दिया कि जदयू और राजद के नेतृत्व में ही या महागठबंधन में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनका अपना तो कोई पायदान तो है नहीं, इसलिए उनकी मजबूरी भी है, लेकिन दबाव भी कि 9 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। देखिए क्या कहता है अखिलेश सिंह। आज बिहार कांग्रेस की कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहां तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहाँ पे हम लोग रखेंगे। विस्तार से आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने कुछ बातें बताई, उसको हम लोग आगे रूपरेखा उसका तैयार करके उसी पर आगे बढ़ेंगे। फिर से हम सभी बिहार के कांग्रेस जन आदरणीय खड़गे साहब को और राहुल जी को, संगठन प्रभारी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने विस्तृत चर्चा करके 3 घंटा का लगभग समय दिया। हम सबको धन्यवाद देते हैं। तो बिहार मिथिला न्यूज़ के बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम दिन भर उन तमाम बयानों को कलेक्ट करते हैं जहां हमारे रिपोर्टर पटना से इस बात की सूचना देते हैं कि आखिर कौन से नेता किस मुद्दे पर गंभीर हैं, कौन से नेता ने पलटवार किया, कौन से नेता एक नए शगुफा लेकर के आए।
और खासकर बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेरने का प्रयास करे। वहीं मनीष कश्यप के भविष्य को लेकर के भी चर्चा हो रही है। क्या मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका दे सकती है? क्या मनीष कश्यप एक बार माइक लेकर के पूरे क्षेत्र में एक बार फिर निकलेंगे जो भारतीय जनता को मजबूत करेंगे? कहा जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर फील्ड में घूमेंगे तो राजद को फायदा होगा, तो मनीष कश्यप अगर फील्ड में घूमेंगे तो भाजपा को होगा। तो हम लगातार अपनी नज़र बनाए रहे हैं, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा बिहार मिथिला न्यूज़ डिजिटल न्यूज़पेपर 24 घंटे हर खबर सबसे पहले देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, GTPL और सिटी केबल पर भी। धन्यवाद।